हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 23। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी अपना पहला चैप्टर का कल हमने डिस्कशन किया था। ठीक, बाकी मैंने आपको बोला था ना, पार्ट्स में छोटी छोटी वीडियोस में आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगी। तो आज एक शॉर्ट्स आ चुकी है आपकी। ठीक है, तो उसको देखना शुरू कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है सीरीज। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अपने 4 नंबर के टॉपिक की, जो पक्का पक्का एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, जिसका नाम है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक बच्चों, ज्यादातर चांसेस होते हैं ना, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं और दोनों में चॉइस आती है। ठीक है, सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन होता है, कॉम्परेटिव या कॉमन साइज का चॉइस में आता है। ठीक, तो कभी कभी बैलेंस शीट दे देता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, तो समझते हैं फटाफट इस चैप्टर में करना क्या और कैसे करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं ना, अकाउंटेंसी का सबसे आसान चैप्टर है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों की क्या है ना, ठीक होनी चाहिए। बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, पता है, तो इसलिए आप मत करना। समझ रहे हो? आओ शुरू करते हैं। देखिए जी, तो हमारा चैप्टर है कॉम्परेटिव कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। ये 2 चीजें आपको यहां पे समझनी है, एक होता है कॉम्परेटिव, एक होती है कॉमन साइज। ठीक है बच्चों, तो देखिए कॉम्परेटिव का मतलब क्या है। कॉम्परेटिव मतलब कंपैरिजन। जब हम अपने पिछले साल के डाटा को इस साल के डाटा से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई एनालाइज करना है चीजों को। अब एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस के लिए हम आप क्या करते हैं, देखिए हमने पिछले साल कुछ प्रॉफिट कमाया, सपोज 10 लाख का। इस बार मैंने प्रॉफिट कमाया 15 लाख का। अब मैं अगर इसको एनालाइज ना करूं, यार मैंने ओह पिछले साल 10 लाख था, इस बार कितना है 15 लाख, मैंने 5 लाख रुपए ज्यादा कमाया है। समझ रहे हो? मैंने कितना ज्यादा कमाया? 5 लाख। अब लग रहा है 5 लाख बस। बेटा देखो, तो मैंने पिछले साल से 50% ज्यादा कमाया। और अगर आपके बिजनेस में 50% की ग्रोथ है तो भाई साहब आप बहुत जल्दी रईस बनने वाले हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कंपैरिजन के लिए, भाई अगर आपको किसी कंपनी के शेयर लेने तो आप चेक करोगे ना कि कंपनी हर साल प्रॉफिट ग्रो कर रही है, कम कर रही है। हो सकता है मैंने पिछले साल 10 लाख कमाए, इस साल कितना कमाया 8 लाख, तो 2 लाख क्या करा, कम। तो मेरी ग्रोथ क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है जी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, एक साल से दूसरे साल को कंपेयर करने के लिए, अपने ही बिजनेस को कंपेयर करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, कॉम्परेटिव। ठीक, अच्छा कॉमन साइज क्यों बनती है फिर? कॉमन साइज हमारे, देखिए कॉमन साइज ना इंटर उसके लिए भी बनती है, इंटर एनालिसिस के लिए और इंट्रा एनालिसिस के लिए। सर ये क्या है? इंटर मतलब दूसरे में, मैं एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, हम दोनों कंपनियों का कॉमन साइज बना के ना दोनों का क्या कर सकते हैं, उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों को जब एक साथ देखना है, हमें एनालाइज करना है, तो एक कॉमन बेस लेके हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं उसे। कॉमन बेस में भी आरएफओ, भाई मेरी कंपनी का भी आरएफओ ले लो, दूसरी कंपनी का आरएफओ ले लो और परसेंटेज निकाल लो, देख लो किसका बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। समझ रहे हो? नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज किसका ज्यादा आ रहा है। अब मेरी कंपनी का जो परसेंटेज आ रहा है वो 50% है, दूसरी का 30% है, तो मेरी कंपनी अच्छी है। समझ रहे हो? नहीं, तो बेटा इसीलिए कॉमन साइज बनाया जाता है इंटर और इंट्रा दोनों के लिए। ठीक है, कॉम्परेटिव नॉर्मली हम बनाते हैं इंट्रा, यानी कि खुद की कंपनी का जब पिछले साल से एनालाइज करते हैं तो उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये इंट्रा के लिए ये भी बन सकता है। ठीक है, मैं देखो आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करना चाहता। ठीक है, डिटेल में मैं बताने को, उसमें बहुत कुछ है बताने का, तो पर वो आपके काम का नहीं। आपके एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, 4 नंबर में 3 नंबर में, वो आपको करना है। आपको 3 से 4 नंबर की जरूरत है फिलहाल। ठीक है, पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कॉम्परेटिव की। देखिए कॉम्परेटिव में ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, फिर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहां पे आपके लिए बना रहा हूं, हम एक ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक, इसमें हमारे पास क्या आता है बच्चों, कॉम्परेटिव में कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट बनता है, 1 कॉलम 2 कॉलम। ये 2 कॉलम आपको नए बनाने पड़ेंगे, बाकी 2 कॉलम आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है जी, और एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, आपको क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है, आपको क्वेश्चन को सीक्वेंस से लिखना आना चाहिए।
उसके लिए आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। मैंने कल आपको बताया था ना, आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंस, तो स्टेटमेंट आप उससे याद कर लेना, ठीक है। आज शॉर्ट भी डाली थी, उसके लिए ध्यान से देख लेना उसको एक बार, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया जी, लियो, ठीक है। और मैं इसमें और लिख देता हूं आपके लिए, तो आप ना इसको ऐसे डबल में बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। देखो जरा कैसे लिखोगे इसमें, बेटा इसको मैं लिख रहा हूं आपके लिए, समझ लेना बस। ये तो आपका हो गया पर्टिकुलर जो आपको लिखना है, ठीक है। यहां पे आता है हमारा प्रीवियस ईयर, पीवाई, पहला कॉलम होता है प्रीवियस ईयर का, आप इसको नाम दे दो चाहे ए, ठीक है जी। यहां पे आता है आपका करंट ईयर, इसको नाम दे दो बी, इसके नीचे लिख लेना आप ऐसे ही, मैंने लाइन खींच दी है। फिर हमारा निकलता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज यानी कि हमारे उसमें कितने का चेंज आया, ठीक है। और चौथा कॉलम हमारा जो बनता है परसेंटेज चेंज, क्या आता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। तो बेटा ये जो ए बी और ये क्या है सी और ये है डी, ऐसे लिख दिया। अब ए और बी तो आपको क्वेश्चन बताएगा, बस हो सकता है कि ए वाला जो है प्रीवियस ईयर ऐसे लिखा हो, यहां प्रीवियस ईयर और यहां करंट ईयर, तो आपको पहले प्रीवियस ईयर को उठा के कहां ले आना है, इधर की साइड में, करंट ईयर को इधर ले आना है, ठीक है। क्वेश्चन बताऊंगा उसमें समझ लेना। अब सी निकालना है, तो सी कैसे निकलेगा, सी इज इक्वल टू वेरी सिंपल बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा। और बच्चों डी निकलता है, डी इज इक्वल टू सी यानी कि एब्सोल्यूट चेंज अपॉन ए यानी कि प्रीवियस ईयर इंटू 100, बस। कुछ इस प्रकार से हमारा कंपैरेटिव चलता है। कंपैरेटिव ऐसे ही बनता है, कंपैरेटिव चाहे स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, दोनों सेम ऐसे ही बनेंगी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। लेकिन जब बात आती है किसकी, स्टेटमेंट की, कॉमन साइज की बात आती है, तो कॉमन साइज में ना यहां पे दो बातें हैं बच्चों, दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है, याद रखना। इसमें जो हम अगर स्टेटमेंट बनाओगे, क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट, तो यहां पे आप बेस किसको लोगे, बेस किसको लेंगे बताओ, RFO, मैं लिख देता हूं पूरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमें बोला गया है, हमें बताया गया है कि भाई अगर आप स्टेटमेंट बनाओगे तो बेस किसको ले लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। और अगर आप बनाओगे क्या, कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्या बनाओगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो बच्चों बेस किसको ले लेना, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा हो जाएगा क्या, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज का। बेटा कंसेप्ट तो सही बताऊं इस चैप्टर का कुछ है ही नहीं, है ना। इस चैप्टर में अगर कोई कहे जी कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी याद होनी चाहिए सीक्वेंस से, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, उसको आपको प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। इसका बच्चे ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि जो चार चीजें दी उनको सीधे सीधे लिखा, कंपेरिजन निकाला, आंसर हो गया, भाई गलत है। आपको अगर स्टेटमेंट बोला है ना, तो स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर आपके आएंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में सी, यानी मैंने आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉइज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंसेस बताया था ना कल, तो सी से कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम दे रखा है तो लिखेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। तो सीपीसी एम्प्लॉयज एफडी अदर एक्सपेंसेस को प्लस करोगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस। बेटा टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बच्चे ये नहीं दिखाते, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स का पॉइंट दे रखा है तो टैक्स को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो पहले तो आपको ये दो कॉलम जो है ना, ये वाले दो कॉलम आपको प्रेजेंट करने आने चाहिए, उसके बाद ही तो ये दो कॉलम कर पाओगे। अगर ये वाले दो कॉलम आपको करने आ गए तो ये कॉलम कुछ नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। पर ये जरूरी है बेटा, इसको सीखो। बच्चे इसको सीखते हैं, अरे ये तो आसान है, हवा में बोल देंगे हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमें आता है। अरे भाई आता है, बट कम से कम उसको उस हिसाब से करो तो सही। दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, हर उस बच्चे को करना चाहिए जिसको आते भी हैं, नहीं भी आते तो भी करना चाहिए, ठीक है। तो करना ही करना है, जिसको आते हैं वो भी कर लो भाई। आप ज्यादा नहीं, इसके महीने में 15 दिन में एक एक दो क्वेश्चन हर एक के भी लगा लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी फिलहाल कराने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन देखोगे आप लोगों को, क्वेश्चन यहां पे दिख ही जाएगा,
मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जी प्रिपेयर करना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या बनाना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बच्चों छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इसको समझो। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सैंपल पेपर वगैरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने कहीं से नहीं दिया, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सही है। देखिए सबसे पहले लिखा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिए पर्टिकुलर, दे दिया 2018 2019 दे दिया, ठीक। तो सीधे सीधे दे रखा है ना, तो पहले इसको ले आओ यहाँ पे। मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं जी पहले, ठीक है। मुझे बनाना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, तो मैं क्या ले आता हूं, इसका फॉर्मेट बना लेता हूं यहां पे, ठीक है जी। फॉर्मेट बना लो आप लोग भी, ठीक है। परसेंटेज चेंज छोटा रख लेता हूं, एब्सोल्यूट चेंज। बच्चों ईयर देख लो कौन कौन से दे रखा है आपको, 31 मार्च 2019 दे रखा है और 31 मार्च 2018। पहले प्रीवियस से लिखेंगे, फिर बाद में हम लिखेंगे करंट ईयर, ठीक है जी। और यहां पे क्या लिखोगे ऊपर, कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो, लो जी लो, पर्टिकुलर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, एब्सोल्यूट चेंज। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और बेटा ये है डी, तो डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100, ऐसे लिख के दिखा देना, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमें क्या दे रखा है बच्चों। देखिए सीक्वेंस आपको बहुत जरूरी है, मैं पहले ही कह चुका हूं, फिर देख लो। सबसे पहले क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। तो सबसे पहले आता भी क्या है, आर ओ, आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ से अदर इनकम। अगर ये दोनों दे रखे तो पहले मैं दोनों को लिख लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। बताओ जरा प्रीवियस ईयर में कितने की दे रखी है, 18 में दे रखी है 4 लाख की, हाँ है ना। तो लिख देता हूं लो 4 लाख। 19 में देखो जरा कितनी दे रखी है, 3 लाख की। तो 19 में कितनी है, 3 लाख। भाई जैसे जैसे दे रखी है वैसे वैसे लिख रहा हूं बस, ठीक। आर के बाद क्या आएगा जी, आर के बाद क्या दे रखा है, अदर इनकम दे रखी है, तो अदर इनकम लिख देता हूं लो, आर ओ सर अदर इनकम, ओके ले। बेटा अदर इनकम बताओ 2018 में कितने की है, 80,000 की, और 2019 में कितने की है, 40,000 की, ठीक। अब मैंने आपको बोला था ना आर ओ लगवा कर, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, इनको मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक। तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालो, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, 4,80,000, 3,40,000, ठीक है जी। ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। चलिए इसको लिख देते हैं 1 ऐसे, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, तो बेटा एक्सपेंसेस लिख देता हूं यहां पे लो, ठीक है। और कुछ नहीं है तो इसको 2 डाल देता हूं, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस के लिए अगर मेरे को 4-5 एक्सपेंस दिए होते तो टोटल करता, जब सिर्फ एक्सपेंस ही दिए, टोटल ही दे रखा है एक तरीके से, तो यहां लिख देते हैं 2। कितना कितना देखो जरा, पहले दे रखा है 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों 40% बोला दोनों केस में, और वो भी किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ठीक है जी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे कितना है, 4 लाख, तो 4 लाख का 40%, 4 4 जा
4 चौकों में 16, 1,60 और यहां पे 1,20,000। ठीक है जी, 1,60 और 1,20 आ जाएगा मेरा एक्सपेंस। ठीक, अच्छा इसके नीचे भी मैं लाइन खींच देता हूं। अब समझो बेटा, इस एक में से मेरे टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल एक्सपेंस ये है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, दिस माइनस दिस, तो लिख देता हूं 1 माइनस 2। बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, 480 माइनस 160, तो कितना आ जाएगा? 320, 320, 340 माइनस 120, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 220। ठीक है जी, 320 और 220। ठीक, टैक्स के लिए बोला है जी 40%, तो लो लेस टैक्स, इसका 40%, 3,20,000 का 40% कितना होता है बताओ सर? 4 3 जा होते हैं 120 और 4 दूनी हो गए 8, 1,28,000। ठीक है जी, 3 लाख का 40% 1,20 और 20,000 का 40% 8,000, तो 1,28। इसका कितना आ जाएगा? 2 लाख का 40% होता है 80 और 20,000 का 40% 8। ठीक है जी, 88। कोई दिक्कत नहीं? बताओ जी बेटा, 320 माइनस 128, 320 में से 1,20 गए तो 2 लाख, 2 लाख में से 8 गए तो 1,92,000। ठीक है, लो 1,92,000। 220 माइनस 88, अच्छा 2,20,000 में से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 20 हटाओ, 2 लाख, 2 लाख में 60 गए तो 40, 140, 140 में से 8 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 132। भाई हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आप देखो ये कोई खत्म कंपनी है, अगर आप समझ पाए हो तो हम इस कंपैरिजन से इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक खत्म कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले साल में प्रॉफिट्स वगैरह ज्यादा कमाए थे, लेकिन इस साल में तो कंपनी का डामाडोल हो रहा है। ठीक है जी, चलो दिखाई दे रहा होगा आई होप, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जी? हाँ नहीं, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सुनो अब निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, 3 लाख माइनस 4 लाख, 3 लाख में से 4 लाख गए तो 1 लाख बचे। हाँ सर 1 लाख बचे, लेकिन माइनस के तो बच्चों माइनस के तो माइनस में लिखना है 1 लाख। ठीक है जी, आगे देखो दूसरे में क्या लिखा है? 40 माइनस 80, तो कितना बचा? 40 बचा माइनस का, तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं जी। 340 माइनस 480, तो कितना आया? 140, ये भी माइनस का, बेटा सब माइनस में है। 120 माइनस 160, तो 40,000 माइनस का। बताओ जी ये कितना? 220 माइनस 320, 1 लाख माइनस का। 88 माइनस 128, तो बेटा 40,000 माइनस का, और इसका 60,000 माइनस का। ठीक है जी, तो हमें ये करने में टाइम लगा, ये करने में कोई टाइम लगा क्या? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सब माइनस में आ रहा है। अब भैया या तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो या कंपनी खत्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपना सॉल्यूशन करना है। बहुत से बच्चे, मैंने यही क्वेश्चन पहले क्यों उठाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं ये सोच के, अरे सर ये तो सारी चीजें माइनस में आ रही हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हमने तो ऐसा नहीं किया। अरे मैं करा रहा हूं भाई, सामने है, समझ में आ रही है बात? तो सारी चीजें माइनस में भी आ सकती हैं, प्लस में भी आ सकती हैं, कुछ प्लस में कुछ माइनस में भी आ सकते हैं, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन को कर लेना चुपचाप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब निकालते हैं जी परसेंटेज चेंज। बेटा 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकालते हैं ना, सी अपॉन ए, सी यानी कि 1 लाख, ए 4 लाख, उसके सामने वाला लेना, कभी दूसरा लेने लगो। तो 1 लाख बटे 4 लाख इंटू 100, मैं बताऊं 25% आएगा, 25 चौका 100। ठीक, 40 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, आप अपना कर लेना जी, मैं तो बता रहा हूं 50% आएगा। अब सर ये भी माइनस में, बिल्कुल माइनस में आएंगे, जब इधर माइनस है तो ये भी माइनस है। 140 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100, तो 14
एक 40, बताओ जी, निकालना पड़ेगा जी। देखो तो एक 40 अपॉन 480 इंटू 100। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2, इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से, 2 से कर लो। 700, 24, 12, 35, 350, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, नहीं तो बचे कितने 11, 110। बताओ जी 110 से डिवाइड करना कितना आएगा, 12, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। ठीक है, दो बचे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 12 एकम 12, 8, 12 छिंग 72। बेटा 29.16 समथिंग आएगा, तो मैं इतना ले लेता हूं 16 माइनस का। ठीक है जी, 40,000 डिवाइडेड बाई 160, तो 4 चौक 16, 4 25 माइनस का। ठीक है जी भाई, 4 से काट दोगे 16 को, कितना आएगा, नीचे 4 आएगा, 4 को 100 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आएगा 25। ठीक है, इसका करो 1 लाख डिवाइड बाय 320 इंटू 100, तो सेम ऐसे निकाल लेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 320 इंटू 100। ठीक है, तो निकाल लो जी, यहां निकाल के दिखाऊं, इधर है ना जगह, ये ला 1 लाख अपॉन 320 इंटू 100। बेटा बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके कैलकुलेशंस कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 डिवाइड बाय 32, तो 500, इसको कर देते हैं डिवाइड, आ जाएगा 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 इधर आ गए जी, 20 हो गए, तो 16 एकम 16। ठीक है जी, 4 बचे, पॉइंट लगाओ, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होते हैं, 8 बचे, 16 पंजे 80, 31.25। बच्चों कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, 40 डिवाइड बाई 128 इंटू 100, बताओ कितना आएगा। सेम 40,000 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इसको काट देंगे 2 से, 2 छिक्के बार, 2 चौके 64, 2000, 32,000। ठीक है जी, तो 1032 कहीं ना कहीं यही आएगा, इसको काट दो, कितना आएगा 16,500। ठीक है, अब इसको बेटा सेम 31.25, तो ये माइनस का और ये भी 31.25 आएगा, निकाल लेना आप। ठीक है, तो सेम ही आ जाएगा ना ये, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में तो चेंज किया, वैसे कोई चेंज में चेंज नहीं आया। बताओ कोई दिक्कत। ये रहा आपका कॉम्परेटिव, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या सर, कितनी तो कैलकुलेशन थी। अरे हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आ गई बच्चों बात, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए जी। चलिए एक क्वेश्चन में आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट का कराता हूं पहले। ठीक है, अच्छा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट भी सेम बनेगी, पहले आपको प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो आप चाहो तो उसका एक आध इलस्ट्रेशन देख लेना, बाकी जब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सैंपल पेपर के, तो उनमें जो होगा वो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सेम है, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। क्लियर, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलता हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन सामने देखेंगे अभी, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ एक्स लिमिटेड की फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या क्या कह रहा है जी बताओ। कह रहा है पर्टिकुलर्स और नोट नंबर। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट है, बेटा बैलेंस शीट के केस में बेस किसको लोगे, बैलेंस शीट के केस में बेस लेते हैं सर टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को, आपने अभी बताया था। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट बना लेता हूं पहले, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सबसे पहला काम बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लेते हैं। ठीक है, सेम आपको 2 साल का डाटा दे रखा है, तो 2 साल का ही आपका क्या बनाना है, फॉर्मेट भी बनाना है।
सेम वैसे ही बनेगा, 2 साल है तो 2 साल के हिसाब से बनाओ बच्चों, ठीक है। तो इतने में मेरा आ जाना चाहिए वैसे। एक, दो, 4 कॉलम बनेंगे, 4, 3, 4। चलो जी ध्यान से देखेंगे बच्चों, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बस बेस आपको लेना आना है। तो यहां लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है जी। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नहीं आएगा, है ना, बैलेंस शीट है तो क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। बताया था ना कल, इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा, ठीक है। आपको ईयर दे रखे हैं, देखो जरा, 31 मार्च 2018, पहले 31 मार्च 18 आएगा, फिर आएगा 31 मार्च 19, ठीक है। अब यहां पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज वो तो बनते नहीं अलग अलग, सिर्फ परसेंटेज बनता है। तो यहां क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ 2018 और परसेंटेज ऑफ 2019। हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, किसका, 2018 का, 2019 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यही एब्सोल्यूट चेंज है। समझ में आ रही है बात, सुनो ध्यान से। पहले जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट करना है, फटाफट कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमने सबसे पहले नंबर पे दे रखा है जी शेयर होल्डर्स फंड, दे रखा है ना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कितने का है बताओ जरा। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है जी हमें कितना, 20 लाख और 10 लाख। तो 10 लाख इधर आ जाएगा ये, और बेटा 20 लाख इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटी, बेटा सिर्फ मेजर हेड लिखे हुए हैं इन्होंने, कितनी बढ़िया बात है ना। अगर पूरी बैलेंस शीट वैसे होते तो वैसे लिख देते। तो नॉन करंट लायबिलिटी में देखो पहले कितना है, 5 लाख, और बेटा दूसरे उसमें कितना दे रखा है, 20 लाख। 5 लाख और 20 लाख। और करंट लायबिलिटी भी कितनी है, 5 लाख और 10 लाख। यहां भी कितनी है, 5, और बेटा ये कितनी है, 10। चलो जी कोई बात नहीं जी, 10 लाख हो गया, ओके। अब बच्चों टोटल आपको कितना दे दिया इनका, आप देख लो ना, 20 लाख, और इसका कितना है, 20 दूनी 40, 10, 50 लाख। टोटल लायबिलिटी, ठीक है जी, टोटल लायबिलिटी का और इक्विटी एंड लायबिलिटी का। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे हमारी, एसेट्स, ये 1 ये 2। एसेट्स में क्या दे रखा है बताओ, नॉन करंट एसेट दे रखी है जी पहले नंबर पे। भाई जो जो चीज दे रखी है वही तो लिख रहा हूं, कुछ नया लिख रहा हूं तो बताओ। नॉन करंट एसेट्स बताओ कितने की है, पहले 12.5 लाख की, और अब कितने की हो गई, 12.5 से कितनी हो गई, 30 लाख की। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी हैं। करंट एसेट्स पहले कितने की थी बताओ, 7.5 लाख की, है ना जी। और इधर कितने की है बच्चों, 20 लाख की, ठीक है जी। चलिए टोटल कर लो फिर से। ये हो गया 20 लाख, और ये हो गया 50 लाख। देखिए सबसे पहले मैंने इस पूरी बैलेंस शीट को एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब आपको सोचो, ध्यान से समझो बेटा, बेस लेना है किसको, टोटल को, ठीक है। यानी कि मुझे इन सब पे ये चेक करना कि ये जो 10 लाख है इस 20 लाख का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालोगे, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। अच्छा 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है, तो 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100।
5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, फिर 1250 कितना है, तो 1250 अपॉन 20 लाख इंटू 100, 7.5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। बच्चों इसी प्रकार से ये इस साल का निकालना है तो टोटल 20 लाख को बेस लिया, अच्छा इस साल का निकालना है तो 50 लाख को बेस लेंगे, है ना। तो ये दो कंपनियों के केस में होता है। अगर मान लो ये एक कंपनी का डाटा है, ये दूसरी कंपनी का डाटा है, ठीक है जी, तो अब मैं कैसे मान लूं कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके बेस से समझेंगे कि अगर इसकी 10 लाख की शेयर होल्डर्स फंड है और इसकी कितनी कैप, टोटल बैलेंस शीट कितनी है, 20 लाख, यानी कि अगर टोटल का 50% इसका मालिकों का पैसा है तो भाई कंपनी अच्छी है। इसका कितना है जरा देखना, 40% है ना। बेशक से टोटल 50 लाख है, भाई 50 लाख में 30 लाख तो तुम पे कर्जा है, कहां से अच्छी हो गई कंपनी? बात समझ में आ रही है जी। तो कॉमन साइज बनाते हैं हम कंपनी से कंपनी को कंपेयर करने के लिए ज्यादातर, बट क्वेश्चन जैसे दे दे वैसे मान लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, तो बेटा इसमें बेस किसको लिया, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, दोनों बराबर ही होते हैं, और इसमें 50 लाख को लेंगे, ठीक है। आइए 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो बेटा 20 दो दूनी 2 पंजे 50%, परसेंट लिखा हुआ है, साइन लगाने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक। 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, 25, तो ये भी कितना है 25, 5 लाख ही है ना सेम। तो बच्चों ये कितना है सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है 100 ही आना है टोटल, तो देखो इसका टोटल भी 100 ही आएगा, ठीक। 1250 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 छिक्के 12, तो 2 दूनी 4, 62.5, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37.5, तो बेटा ये आ गया मेरा 100। बेटा आप लोग निकाल के देख लेना, कैलकुलेशन हो सकता है आपकी मेरे से भी अच्छी हो, है ना, तो जल्दी निकाल लेना। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी है उसको डिवाइड 20 लाख से इंटू 100 करना है ओनली, इस वाले में डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 करना है ओनली, समझ रहे हो, ठीक है जी। आओ इधर वाले पे आओ बेटा, 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 20 लाख अपॉन 50 लाख, तो 5 चौक हुए जी 20, तो 40%, बेटा 40%, और बेटा 10 लाख डिवाइड बाय तो 20%, तो वैसे भी देख लो 40 दूनी 80 और 20 100, तो ये भी 100 ही आएगा। 60%, 40%, तो बेटा ये भी कितना आएगा 100। लो जी हो गया क्वेश्चन, क्या है इसमें, लो हो गया, ठीक है। और बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, नहीं है ना जी, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन कॉमन साइज स्टेटमेंट का, ये तो बैलेंस शीट का था, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या नया है जी वो भी देख लो, है ना, वरना आप कहोगे सर पता नहीं कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनती है, उसमें तो कुछ आरएफओ के लिए बोला था आपने, बिल्कुल जी आरएफओ के लिए बोला था, हम कब मना कर रहे हैं। आओ क्वेश्चन ऐसा ना जाने कैसा, करा दूं, बोलो करा दूं, बता दूं, वो पर टाइम नो है, ऐसी है ना जी। चलिए चलो फटाफट देखो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। इसमें क्या बनाना है आपको, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनानी है, चलो बना लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। बेटा ये क्वेश्चन है पिछले साल के सैंपल पेपर का, ठीक है, पिछले साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूं इसे सामने, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। बेटा कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है आपको, बना लेते हैं जी, ओके। लो फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले, पहला काम क्वेश्चन को देखते ही फटाफट से बना देना, छोटा सा फॉर्मेट प्यारा सा, इतना ही बहुत है, लो ठीक है जी। क्या कॉलम और बनेंगे जी, देख रहे हो मेरी स्टाइल, एक और बनेगा, लो तो एक और बना देते हैं, एक दो तीन चार बनेंगे ना जी, ठीक है जी, लो 1 2 3 4, ठीक है जी, यही तो बनने हैं, बन गए जी। लो अब एक सिंगल लाइन के साथ और बना दो, लो भाई इधर भी तो लाइन खींचेगी,
ठीक है, आओ बेटा मैं ऊपर लिख देता हूं क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है जी, यही बनाना है। ओके, तो सबसे पहले पर्टिकुलर, बेटा आपको जो ईयर दे रखे हैं क्वेश्चन में देखो जरा, 31 मार्च, 21, 22 और 22, 23 दे रखे हैं ना, तो पहले 21, 22 लिख लेंगे यहाँ पे, 21, 22, 22, 23, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 21, 22, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 22, 23। ठीक, वैसे ही बनाएंगे जैसे पीछे किया था, बस फर्क ये है कि वहां पे टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को बेस ले रहे थे, यहां पे किसको लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, तो चलिए पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो लो जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताओ जी कितना दे रखा है, बताओ जल्दी जल्दी। सर पिछले साल था 10 लाख का, तो यहां 10, और बेटा यहां कितने का है, 8 लाख। ठीक है जी, क्या अदर इनकम दे रखी है जी, नहीं दे रखी। सर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, अदर एक्सपेंस दे रखा है, अदर इनकम तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो बेटा यही क्या हो गया, मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको। सर आपने कल आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई थी अदर एक्सपेंसेस के लिए, कहीं पे पूरे स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में ग्रॉस प्रॉफिट को नाम ही नहीं है, फिर क्या करें, घबराओ मत, सुनो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट की बात समझो, यही तो इसमें पॉइंट है। बेटा मैं सेल कर रहा हूं, सेल मतलब आरएफओ, पता है क्या होता है ये, मैंने कोई सामान बेचा, ये यही बेच देता हूं, है ना, ये 100 रुपए की चीज है, बेच रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा लो, ले लो, ले लिया जी। ये कितने का है जी, मैंने कहा जी ये मैं आपको 100 रुपए का बेच रहा हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लो ध्यान से, मैं आपको ये कितने में बेच रहा हूं, 100 रुपए में। अब आप मेरे से पूछो भाई साहब आपको कितने का पड़ा था ये, मैं तो नहीं बता रहा। फिर आपने कहा अच्छा आपको इसमें कितने रुपए बच जाते हैं, मैंने कहा 70 रुपए। ओ मेरे मुंह से निकल गई गलती से, अरे गलती नहीं समझो, अगर मैं एक चीज आपको 100 रुपए की बेच रहा हूं, आपने मेरे से पूछा भाई साहब आप पीछे से कितने का खरीद के लाए थे, कॉस्ट कितनी थी इसकी, मैंने कहा नहीं बताऊंगा। आपने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया आपको इसमें कितने रुपए बचते हैं, मैंने एकदम से बोल दिया 70 रुपए। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने इसको कितने में खरीदा होगा, नहीं समझे। आपने कहा भाई कितने का बेच रहे हो, मैंने कहा 100 का। आपने पूछा कितने का खरीदा, मैंने कहा नहीं भाई मैं क्यों बताऊं, मेरे बिजनेस की बात है, मैं तो नहीं बता रहा। बट आपने तुरंत एकदम से चेंज कर दिया सवाल, आप चालाक बन गए। आपने कहा अच्छा ये बताओ आप इस पे कितना कमाते हो, मैंने कहा 70। तो भाई सिंपल सी बात समझो, अगर कोई चीज मैं 100 रुपए की बेच रहा हूं, 70 रुपए उस पर कमा रहा हूं, तो बेटा कहीं ना कहीं खरीदा कितने का था, 30 रुपए का ना। अरे हाँ ये बात तो आपके दिमाग में आई होगी, समझे ना। अब समझो, तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। बचपन में सुने थे, हाँ सर सुना तो था कि सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होती है। हाँ तो भाई अगर मैं कोई सामान 10 लाख रुपए का बेच रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कोई सामान अगर मैं 10 लाख का बेच रहा हूं, उस पे मैं 70% प्रॉफिट कमा रहा हूं। 70% 10 लाख का कितना हुआ सर, 70% 10 लाख का 7 लाख, तो भैया 3 लाख रुपए का तो खर्चा आया, समझ पा रहे हो नहीं। बेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 70% है तो कॉस्ट कितनी, 30%। ठीक, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट 60% है तो कॉस्ट कितनी होगी, 40%। तो यहां ग्रॉस प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है इसका, ये आपको बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। अब आप कहोगे अरे यार ये तो क्वेश्चन में पता नहीं क्या दे दिया, बहुत से बच्चे तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो आप ऐसा मत करना, इसीलिए आपको समझा रहा हूं मैं, जो जरूरी चीजें सारी कराऊंगा, घबराओ मत। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, कितने बुरे लोग हो यार, कर लो ना, कितना काम टाइम लगेगा, एक इत्तू सा बटन दबाना, दबा दो जल्दी, नहीं दबाया तो चलो। तो बेटा कॉस्ट कितनी है मेरी, ये निकाल लो। अच्छा देखो पहले बोला है जी 60% और 70%, इस वाले साल का कितना 70, तो लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर प्रॉफिट 70% है,
70% प्रॉफिट है तो कॉस्ट है 30%, तो 10 लाख का 30% कितना? बताओ जी, 10 लाख का 30% कितना? 3 लाख। इस वाले साल में देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 60%, तो बच्चों प्रॉफिट कितना? 40, तो 8 चौक 32, 3 20। बस यही पॉइंट था, बस और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। सर इसके बाद अदर एक्सपेंस दे रखा है, चलो लिख देते हैं। कितना दे रखा है बताओ? 260, और इसका कितना है? 220। चलिए जी, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा बच्चों? टोटल एक्सपेंसेस। तो इसको ए बोल देता हूं अभी, इसको बी बोल देता हूं। तो ये कितना आ गया? 3 2 5,60,000, 3 2 5 5,40,000। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। बेटा 10 लाख में से 5 60 गए तो कितने बचे? 10 में से 5 गए 5, 60 गए तो 40, 4 40। 8 में से 5 40 गए तो कितने बचे? 8 में से 5 गए 3, 3 में से 40 गए तो 2 60। ठीक है जी, 2 60, 5 2 7 और एक 8। ठीक, माइनस कर दो जी क्या? टैक्स। तो टैक्स कितने का है बताओ जरा? बेटा क्वेश्चन ने बोला है ना 50% दोनों साल में, तो इसका कितना? 220 और इसका 130। तो बताओ जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया हमारा? सेम 220 और 130। ठीक है जी, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब परसेंटेज निकाल लोगे? चलो मैं निकलवा देता हूं फटाफट। बेटा अभी बेस किसको लेना है? इसको, आरएफओ और आरएफओ को। तो इस वाले सेल का बेस कितना? 10 लाख, इस का कितना? 8 लाख। तो इसमें 10 लाख को बेस ले लो, 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 100% है ना। 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 30। 260 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 26, 56, 56, 44, 22, और ये भी कितना? 22। बात समझ में आ गई जी? ठीक है जी, अब इसका निकाल लो। 8 लाख अपॉन 8 लाख 100, 3 20 अपॉन 8 लाख, तो 8 चौक 32, 40%। ठीक है ना। 2 20 अपॉन 8 लाख, तो ये हो जाएगा जी आपका 8 दूनी 16, और कितने बचे? 6। 8 दूनी 16, 6 बचे, तो 8 सत्ते 56.5, तो 8 6 जा 48। ठीक है जी, कितने बचे? 6, तो 8 सत्ते 56.5। देख रहे हो कैलकुलेशन? 260 डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो 8 तिया 24, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। ठीक है जी, इसका आधा कर दो। 8 एकम 8, 5, तो 8 छिंग 48.2, 8 दूनी 16। ठीक है जी, और बचे कितने फिर? 4, तो 8 पंजे 40, तो लास्ट वाला 16.25। बच्चों मेन चीज यही थी, बस ये अगर आपको आ गया ना तो परसेंटेज आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको इस चीज की एश्योरिटी दे रहा हूं, एश्योर कर रहा हूं आपको इस चीज के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गया? बच्चों इस पूरे चैप्टर में सच बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना आसान चैप्टर है ना, बस इससे पूछो मत। तो भाई जल्दी जल्दी इसके और क्वेश्चंस करके अपने 4 नंबर तो पक्के कर लो। जिन बच्चों को पास होने में डर है भैया, वो इस चैप्टर को तो पक्का कर लेना, 4 नंबर पक्के कर लो पहले। ठीक है जी,
तो चलिए आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 23। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। एक एक दो दो लाइक दे रहे हो आप लोग, अरे कम से कम 10-20 में तो दो भाई अब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, वो भी अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है जी, धन्यवाद।